दिव्यांगजन की तकलीफ या ट्राईसाइकिल सिर्फ दे देने से उसकी तकलीफ नहीं खत्म होती है। ये बगल में आइसक्रीम बेचने के लिए दिया है, इधर थोड़ा दिखाइएगा इसको, देखिए ये आइसक्रीम बेचने के लिए दिया है और आइसक्रीम का पैसा मुझे नहीं दिया। आइसक्रीम बेचने के लिए दिया है, लेकिन मुझे आइसक्रीम का पैसा नहीं दिया गया है। आप देखिए ये बक्सा एकदम खाली बक्सा दिया गया है और सरकार को लूट लिया होगा और लूटने के साथ साथ में बिल को पास कर दिया होगा। सिर्फ कागजी बिल पास कीजिए, कागजी बिल, और रुपया उठा कर करके जितना भी नीचा से ऊपर तक भ्रष्ट पदाधिकारी है वो बनाओ, महल बनाओ, बेटा को स्कॉर्पियो दो, भ्रष्ट चार्ज में लग जाओ। ये सब यहाँ डरना नहीं चाहिए। कॉलर है ना, ये कॉलर को ऊंचा करके जीना चाहिए। हम दिव्यांग हैं लेकिन डरते नहीं है किसी से, और मेरा आवाज अगर अब सरकार की तरफ जा रही है तो मेरी आवाजों पर सरकार अमल करे, विचार करे, क्योंकि इतना डरता है। डरने से होगा नहीं होगा, डरने से देखिए डरने से नहीं होगा। उपभोक्ता है, उपभोक्ता होने के नाते ये हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज का एक स्लिपिंग होता है। आप देखिए, आप जाकर के आवेदन जो है ना, जाकर करके बीडीओ साहब को दीजिए ना, सीओ साहब को दीजिए ना, कहिएगा कि वो आवेदन पत्र हमको अटेस्टेड कर दीजिए, कहीं हमको प्रूफ दे दीजिए। आपको क्या कहेगा? उल्टा सीधा ऊपर नीचा घुमा करके आकाशवाणी दिमाग दे देगा, भगा देगा वहाँ से। जन संवाद कार्यक्रम में गए थे वहाँ पे आपकी पदाधिकारी से क्या बात हुई? पदाधिकारी से मुझे यह बात हुई कि ये जो मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना के तहत ये जो ट्राईसाइकिल मुझे मिली है, इसी के बारे में मुझे कहा था बोलने के लिए। तो हमने जो वहाँ बोला वो मैं आपके नज़दीक भी बयां करता हूँ। हमने वहाँ पर ये कहा कि देखिए, दिव्यांगजन जो होता है, दिव्यांगजन की तकलीफ या ट्राईसाइकिल सिर्फ दे देने से उसकी तकलीफ नहीं खत्म होती है। तो कहिएगा कि कैसे उनका तकलीफ खत्म होगा? भैया, ट्राईसाइकिल तो एक जगह से दूसरे जगह हम जा रहे हैं उनके लिए आप दे रहे हैं, लेकिन उनके जो जीवन में दिनचर्या, जो सुबह से लेकर के शाम तक जो दिनचर्या चल रहा है, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन को कर रहे हैं, उसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये दिव्यांग ट्राईसाइकिल देने से, ही बगल में देखिए, ये बगल में आइसक्रीम बेचने के लिए दिया है, इधर थोड़ा दिखाइएगा इसको, देखिए ये आइसक्रीम बेचने के लिए दिया है और आइसक्रीम का पैसा मुझे नहीं दिया। आइसक्रीम बेचने के लिए दिया है, लेकिन मुझे आइसक्रीम का पैसा नहीं दिया गया है। आप देखिए ये बक्सा एकदम खाली बक्सा दिया गया है और ये दे दिया गया है। और ये जो रोड देख रहे हैं, यह रोड हाईवे है, लेकिन सरकार, नीतीश सरकार तक ये मेरी बात जाए। मैं केवट गामा पंचायत के एक शिक्षित टीचर बोल रहा हूँ, और केवट गामा पंचायत से पूरब के तरफ जितना मच्छर का आयु होता है उतना ही आयु के तहत पीसीसी रोड सड़क बना हुआ है। मीडिया वाले से भी कहेंगे कि आप मेरे साथ चलिए, अगर हम नहीं चल सकेंगे तो हम घुटना टेक के चलेंगे, हम घुरक के चलेंगे और हम आपको सच्चाई दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि मच्छर के आयु के तरह वहाँ पे रोड बना हुआ है। 1 महीना नहीं हुआ है, रोड खत्म हो गया है। पूरे केवट गामा में रोड सड़क भ्रष्टाचार है। पूछिए एकदम किसी से पूछिए, रोड सड़क पूरा भ्रष्टाचार में फैला हुआ है। कहते हैं कि हम विकास किए हैं। ये विकास जहां शहर जमीन पर चलना चाहिए, और खास कर करके एडीएम साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो तो पदाधिकारीगण है। सरकार के तहत जो उनका आदेश होता है कि वहाँ जाइए, उनका वो काम कर रहे हैं। लेकिन शहर जमीन पर भी जाइए कि शहर जमीन पर क्या क्या हो रहा है। शहर जमीन पर जाने से पता चलेगा। यही बगल में चलिए ना, ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हम आपको दिखाते हैं कितना गड़बड़ी पैदा हुआ है। ऊपर नीचा से ऊपर चढ़ने के लिए लोगों को, नीचा से ऊपर चढ़ने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है। हम विकलांग लोग हैं, हम घुरक के जाते हैं, और नीचा में पूरे के पूरे एकदम पैसा उठ गया होगा, लाखों करोड़ों रुपया उठ गया होगा, सरकार को लूट लिया होगा, और लूटने के साथ साथ में बिल को पास कर दिया होगा। सिर्फ कागजी बिल पास कीजिए, कागजी बिल, और रुपया उठा कर करके जितना भी नीचा से ऊपर तक भ्रष्ट पदाधिकारी है वो बनाओ, महल बनाओ, बेटा को स्कॉर्पियो दो, भ्रष्ट चार्ज में लग जाओ। ये सब यहाँ की स्थिति है। ये ट्राईसाइकिल मुझे सरकार दिया है, सिर्फ चलने के लिए दिया है, लेकिन रोजगार के लिए कहाँ दिया है। महोदय से कहना चाहेंगे, कल के डेट में स्टेट जो है
कल के डेट में स्टेट का रिजल्ट आया है, 86% से मैं स्टेट पास हूँ। सीटेड कर कर करके मैं इस रोड पर बेरोजगार हूँ। सरकार जी आप ये क्या कर, आप कहिएगा बीपीएससी में बैठिए। बीपीएससी में देखिए, मुद्दा बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कहिए बीपीएससी में बैठिए, आप बीपीएससी में जो बैठवा रहे हैं, ये आपको एक गो मानसा दिमाग में है कि डुप्लीकेट चेहरा दूर हो जाए। चलिए भाई, डुप्लीकेट चेहरा दूर होने के लिए आप हमको बीपीएससी में बैठवा रहे हैं, हम भी बीपीएससी में बैठे। लेकिन इससे पहले आप बीपीएससी का में नहीं बैठवाते थे, डायरेक्टर नौकरी दिलवा देते थे। उसमें बहुत सारा फर्जी, काफी फर्जी टीचर उसमें बहाली है। आप उसको जांच कीजिए, जांच करने के बाद में आपका सीट रिस्क कम होगा, उसके बाद में काम कीजिए। हम इतना ही कहेंगे, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और एक बार उधर गांव से पूरा घूम कर करके मच्छर के आयु के समान रोड को देखा चाहिए। जरूर हम लोग पहुंचेंगे आपके गांव, समय निकाल के एक रोज जरूर पहुंचेंगे और वहां की सच्चाई को दिखाएंगे। चलिए अभी इतना जनता आप लोग समर्थ में है कि नहीं, पहले बताइए। बहुत सही आपने जवाब दिए और अच्छा जवाब दिए हैं। हम लोग आएंगे आपके यहाँ, जरूर आएंगे, चाहे जैसे भी हम लोग पहुँचेंगे जरूर। किस गांव में आना है, जरा आप एक गांव की नाम बताइए। देखिए, केवट गामा गांव है। आप केवट गामा गांव में दक्षिणी टोला चलिएगा, शिव मंदिर है। शिव मंदिर से हम आपको घुमाने ले जाएंगे पूरब। पूरब में एगो पीपर का गाछी है, और वहाँ पर जो रोड बना हुआ है एकदम भ्रष्ट है रोड। हम कह रहे हैं ना, माछी और मच्छर के आयु के समान रोड है महाराज ने। और उसके बावजूद में यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग क्या कहेंगे, डरना नहीं चाहिए। कॉलर है ना, ये कॉलर को ऊंचा करके जीना चाहिए। हम दिव्यांग हैं लेकिन डरते नहीं है किसी से। और मेरा आवाज अगर सरकार की तरफ जा रही है तो मेरे आवाजों पर सरकार अमल करे, विचार करे, क्योंकि यह कमी सिर्फ जनता की हो रही है। आज हो रहा है जन संवाद। हम आपसे क्या कर रहे हैं, जन संवाद। आप हमसे क्या कर रहे हैं अभी, जन संवाद। हम भी आपको जन संवाद हम आपको दे रहे हैं। जन संवाद के तहत ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यह समस्या है कुशेश्वर स्थान में शिक्षा विभाग का समस्या। हम आपको, मेरा भी शिक्षा विभाग का समस्या है। मेरा एक बार हाथ टूट गया था और हम गए थे ना, तो वहाँ पर लोग हमसे पूछा कि भाई यहाँ पर है शिक्षा, कुशेश्वर स्थान में शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा व्यवस्था से लेकर करके स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। खास कर करके मेरा कहना है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर मेरा कहना है कि कुशेश्वर स्थान का स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ यह हॉस्पिटल बन गया है, और हॉस्पिटल बनने से नहीं होगा। हमारे यही बगल में अंकल जी का तबीयत खराब हो जाएगा न, तो इनको लेके जाएंगे तो इसको 1 घंटा जो है ना वेट करना पड़ेगा, तब तक इसका दम टूट जाएगा। कहाँ है डॉक्टर साहब, आपका नीति और आपका ये सिस्टम व्यवस्था कुछ नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म है। रास्ता में प्रसव मर जाती है, उसका सही से इलाज नहीं हो पाता है। बेड पर कर रहे हैं अच्छी और पूरा फ्रेश चीज क्लियर जनता को नहीं दिखाया जाता। जनता डरता है, डरने से होगा नहीं होगा, डरने से देखिए, डरने से नहीं होगा। अभी जो जन संवाद हो रहा था, जन संवाद का मतलब क्या, आप तो पढ़े लिखे टीचर हैं, बिल्कुल। जन संवाद का मतलब ये एक दूसरे की संवाद सुनना, उनकी समस्या को दूर करना। लेकिन यहाँ जो अभी जन संवाद हो रहा है, उसमें आम जनता की समस्या को सुने हैं हो? आम जनता की, 1 मिनट, आम जनता की समस्या को सिर्फ कागज पर वो लिखित रूप से वहाँ पर एक है उनके हैं, वो उन तक पहुँचा रहे हैं। अब उसमें वो क्या करेंगे, अब चाहे वो फाड़ के फेंक देंगे, और चाहे उसके ऊपर में वो अपना कुछ न्याय करेंगे। बहुत सारे जमीनी विवाद का होगा, बहुत सारे मृतक का होगा, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की समस्या होगी। हैं, वो चाहे उसको वो देखेंगे, चाहे फाड़ देंगे। हम बोल रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको पता है। हम एक भी चीज अभी हम जाते तो लिखित रूप से बहुत दे देते, लेकिन ऐसे नहीं होगा। लिखित रूप से हम दे तो देंगे, लेकिन हमको रिसीविंग देगा। अभी यहाँ पर कोई भी दे रहा है, कोई भी आवेदन दे रहा है, उसको रिसीविंग मिल रहा है, जाकर के पूछिए। उसको रिसीविंग नहीं मिल रहा है तो उसका क्या प्रूफ है कि वो क्या दिया है। बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत धन्यवाद। हम उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता होने के नाते ये हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज का एक स्लिपिंग होता है। आप देखिए, आप जाकर के आवेदन जो है ना, जाकर करके बीडीओ साहब को दीजिए ना, सीओ साहब को दीजिए ना, कहिएगा कि वो आवेदन पत्र हमको टेस्टेड कर दीजिए, कहीं हमको प्रूफ दे दीजिए। आपको क्या कहेगा, उल्टा सीधा ऊपर नीचा घुमा करके आकाशवाणी दिमाग दे देगा, भगा देगा वहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी जो जन संवाद हुआ है, इस जन संवाद में
आप गए थे वहाँ जी। आपकी समस्या को सुना गया? समस्या को सर जनता से बात करवे नहीं कर रहे हैं सर, जनता से बात कहाँ सर कर रहे हैं, जनता से बात नहीं कर जी रहे हैं। नहीं, सब अपने बात वो लोग रख रहे हैं सर, जनता को बात सुनने के लिए सर तैयार हैं कहाँ। जैसे कि देखिए सर, बगल में एगो महादलित टोला दिघिया पार है, उस पर आज से पूर्व 15 वर्ष पहले कालाजार को इतना बैक्टीरिया हो गया था कि दिल्ली से डॉक्टर को टीम आया, अमिताभ पाल कमिश्नर आई, वो बोले क्या सो आप लोग को बासगीत पर्चा मिलेगा अलग में। यही बांध को किनारे आकर को सब बस गए थे सर, इसी बांध जिस पर खड़ा है सर, इसी बांध को किनारे बस गए थे। बसने को बाद बांध वाला आए तो बांध वाला बोले कि तुम लोग खाली कर दो यहाँ से, वो लोग खाली कर दिया, किसी से कोई झगड़ा झंझट नहीं किए। उसके बावजूद ये लोग जब यहाँ से उजड़ गए सर, एक तो बिहार सरकार को 2019 खेसरा था बगल में, वहाँ जाकर को अपना अपना झोपड़ी बना कर को गुजर बसर कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जो है सो पुलिस बल आए, पुलिस बल आने के बाद वो बोले कि पर्चा बनेगा तुम लोग को, तो आधार कार्ड दो। आधार कार्ड दिया, जितना आदमी आधार कार्ड दिया उस सब पर FIR कर दिए सर, 9-9 10-10 महीना पर हरिजन सब जेल से आए हैं। और उसके बाद न लोग को पर्चा मिला है न केस खत्म हुआ है सर। जो भू माफिया जमीन को भू माफिया कब्जा किए हुए थे वही आदमी सब ऐसे करवा रहे हैं सर। यहाँ तो एगो स्मशान है ये न है, 20,000 का जनसंख्या है सर मेरे यहाँ हिंदू को, एक ठो स्मशान है, 20 दूर को स्मशान न है। देखिए अभी जिस समस्या को आप बताए हैं, हमारे SDO साहब थे जी, अनुमंडल पदाधिकारी जी, उन्होंने बताए हैं जी, जो आप मेरे पास एक आवेदन दीजिए सर, आवेदन अवगत दिए हैं। करवाइए। कब दिए हैं आप? आवेदन दिया हुआ हो गया सर 9 महीना। नहीं, अभी SDO साहब 1-2 महीना पहले यहाँ ट्रांसफर होके आए हैं। जी, एक बार आपसे हम बोल रहे हैं, हम कहना चाहते हैं जो मीडिया, आप एक बार आवेदन लिख के SDO साहब के पास आइए और वहां आने के बाद आप हमारा नंबर ले लीजिए, जानकारी दीजिए, हम लोग आपको बिरौल में मिलेंगे जी। SDO साहब के पास अपनी समस्या को आप रखिए, आवेदन में पूरा लिखित रूप में दीजिए जो क्या क्या घटना घटा आपके साथ जी। और उसके बाद अगर नहीं सुना जाएगा फिर हम लोग SDO साहब से पूछेंगे कि सर आपने जन संवाद कार्यक्रम जो कुशेश्वर स्थान पूर्वी में केवटगांव में किए थे, उसमें जो आप बोले थे जनता के बीच में, वो चीज़ कहाँ गया? ठीक सर, आवेदन दे देंगे सर SDO साहब को, कल ले जाकर को दे देंगे सर हम लोग। जी बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। सर, प्रणाम सर।